इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पहले 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दूसरा, 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। एनईपी में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। दूसरा, भाषाई विविधता को संरक्षण। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। जैसे पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 में ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री दी जाएगी। अब हम इसे थोड़ा संबंधित चुनौतियों के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारी शिक्षा महंगी हो गई है। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षा व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। शिक्षकों का पलायन। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषी सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। संसद का अवहेलना। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने से संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संसद द्वारा लागू की गई थी। मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्याख्या के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं हैं। थैंक यू। धन्यवाद सुनिधि। प्रतिभागियों से ये अनुरोध है कि वे समय का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को संक्षिप्त में यहाँ पर प्रस्तुत करें। आगे मैं बुलाना चाहूंगी इंदु कुमारी फ्रॉम सेक्शन ए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग HOD सर एवं प्रोफेसर, आए हुए अतिथि और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रशिक्षु शिक्षक एवं मेरे सहपाठियों, मैं आज NEP 2020 पे बोलना चाहूँगी। न्यू एजुकेशन
पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, फिर क्षेत्रीय भाषा तक शिक्षा दी जाएगी। 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा होगी। 6ठी कक्षा से ये बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्टअप होता है, उसकी शिक्षा दी जाएगी। और उद्देश्य में बोलना चाहूँगी 2023 तक शिक्षकों को मूल्यांकन सुधारों के लिए तैयार करना है। 2030 तक एनईपी का उद्देश्य एक समान और समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करना है। नई एनईपी 2020 के 5 स्तंभ हैं। एक है पहला पहुंच, जो उसमें है जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद सभी बच्चों को तुलनीय गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। समता यानी इक्वालिटी, छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन, सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहिए। वहनीयता यानी कि अफोर्डेबल, जो भी मतलब स्टूडेंट होंगे अफोर्डेबल होंगे इस शिक्षा के लिए, वो अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। सभी को मतलब होनी चाहिए शिक्षा में अफोर्डेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 3 से 18 साल के छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, यह सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार करने को और आवश्यक सुधारों को प्रबल करना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Indu, for presenting your views. Next, I would like to call upon the stage Sargam. Please give her a round of applause. Good afternoon to everyone, Honorable HOD Sir, respected teachers, seniors from Central University, South Bihar, and my classmates. My name is Sargam, and today I am present here to say something on NEP 2020. The Union Cabinet has approved the new National Education Policy 2020 with an aim to introduce several changes in Indian education system from school to college level. The Ministry of Human Resource Development formed a committee chaired by Dr. Krishna Swamy Kasi Rangambai for preparing the National Education Policy. Features of the National Education Policy are quality, affordability, equity, access, and accountability. The aim to increase the focus on strengthening teacher training, reforming the existing exam system, early childhood care, and reconstructing the regulatory framework of education. The recommendation of NEP 2020 are early childhood care and education, curriculum framework, higher education institution, 3-language formula, and Right to Education Act 2009. The curriculum framework, the National Education Policy recommend the curriculum framework that is 5-3-3-4, in which 5 is foundational from 3 years to pre-primary to class 1 to 2. 3 is preparatory to class 3 to 5, and 3 to class 6 to 8, and 4 is secondary from class 9 to 12. Its merit in adopting the 5-3-3-4 formula model for school education starting at age 3. The new education policy recognizes the primary formative years for ages to 3 to 8 in shaping the child's future. NEP 2020 makes the bold prescription to free our school, colleges, and universities from periodic inspection and place them on the path of self-assessment and voluntary declaration. Thank you. Thank you, Sargam. Next, I would like to call up Chote Lal Rajvanshi on the stage.
First of all, good morning to all of you. कोई दिक्कत तो नहीं है तो यहाँ बैठो कुर्सी पे आराम से, कुछ चेयर दे दो। नहीं सर, खड़ा हो जाएंगे। सारा कंफर्ट दिक्कत हो जाता है। दे दो आराम से बैठ के बोलो। खड़ा सहारा कोई बात नहीं, कोई नहीं, बैठ के आराम से बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। मैं सर थोड़ा ठीक है ऐसे ठीक है, ये था तुमको अंकित अंकित ये टूल दे दो, ये टूल रखो ना ये हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन कहता है कि रटन विद्या को मुक्त करना चाहिए। आप लोग रटन विद्या के जोड़ रहे हैं और सर बोलते हैं, एचओडी सर बोलते हैं, प्रवीण सर बोलते हैं कि कुछ भी बोलो तो यहाँ से बोलो, न कि सर बोलते हैं कि कुछ भी बोलना, एक वर्ड भी बोलना है, दो वर्ड बोलना है कि तो देख कर नहीं बोलना है, एक तो देख कर नहीं बोलना है और यहाँ से बोलना है, थिंकिंग से सोच समझ कर बोलना है। कुछ भी बोले, एक वर्ड बोले, दो वर्ड बोले, तीन वर्ड बोले, लेकिन यहाँ से बोलना है। क्या एक तो एक वर्ड शब्द याद हो गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है। 10+2 का मतलब है कि 12 क्लास तक सरकार देख रेख करेगी या अंडर में देख रेख करेगी। 10+2 का चेंज कर के 5+3 3+4 कर दिया। और जो 5 साल का मतलब है कि 3 साल तक बच्चा जो आंगनबाड़ी बाल बालिका उसमें अनुसार पढ़ाई करेगी खेलकूद के माध्यम से, और बाकी बच्चा तो क्लास 1 क्लास 2 और अगला 3 साल है जो क्लास 3 4 5 का होगा, और अगला है 3 तो 6 7 8 होगा, और अगला है 4 के तो 9 10 11 12 तक क्लास होगा। एक तो और तो कुछ वर्ड बोलना चाहता हूँ। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था, किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताब सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना लोगों की ज्ञान की नहीं जूते की जरूरत है। जैसे में आप लोग बोल रहे हैं कि हम ये सीटे पुर्जे की जरूरत है, देखिए हम बोलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक बहुत जोर से तालियां बजा दीजिए हमारे आगे मैं बुलाना चाहूंगी यशवंत कुमार को सेक्शन ए से कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार रखें। Honorable HOD sir, Honorable our chief guest, and Honorable all teachers of AMM B.Ed College, and all seniors who come from Central University of South Bihar. Good afternoon to all of you. But before telling anything, I would like to pay thanks to Mrs. Ma'am who has given me golden chance to speak before you. Today, I am tell about NEP 2020.
आप सभी मैं यशवंत कुमार, बीएड सेशन 23-25, रोल नंबर 41। आज मैं आप लोग के समक्ष भारत सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 34 वर्षों के बाद एक ऐसा शिक्षा नीति आई जो सही मायनों में भारत में शिक्षा की दिशा को बदल कर रख दिया। यह शिक्षा नीति आई है जो सही मायनों में भारत में शिक्षा की दिशा को बदल कर रख दी। यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा को एक वैश्विक पहचान दिलाने का समर्थ रखती है। इसका उद्देश्य भारत के सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसके अंतर्गत सभी को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे जीवन पर्यंत चलने वाली रोजगार के अवसर पर्याप्त होंगे। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी को जन्म न देकर आत्मनिर्भर बनकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस नीति के तहत विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार विषय को लेने की अनुमति होगी। 10+2 के शैक्षणिक ढांचे के स्थान पर 5+3+3+4 को लाया जा रहा है, जो किसी भी विकसित देश की शिक्षा व्यवस्था से मिलता जुलता है। इस शिक्षा नीति के सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसके लागू होने के बाद कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने शिक्षा में जीडीपी की दर को भी 6% तक बढ़ाया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। यह नीति विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। थैंक यू। Thank you, Yashwant Kumar. With this, we have come to the end of our first technical session. That was from Section A, and they were presenting their views on National Education Policy 2020. Now, it is my privilege to call up on the stage our delightful professor, Professor Dr. Tarun Kumar Tyagi sir. So, and he would bless us all with his words. So please sir, come over the stage. Thank you. Respected dignitaries on the dais, Dr. Manik Mohan Shukla sir, Dr. Neeraj ji, Ishwar ji, and Dr. Ritesh ji, Dr. Meeta madam, or Dr. Praveen ji, who is not here at present, and dear pre-service teachers and prospective teacher educators. Are you getting my voice? Yes. Okay, thank you. The title of this today's discussion is very much relevant. National Education Policy and 2020 and Women Empowerment. कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों से मिला करके मैं बात करूंगा जो आप लोगों के लिए सर 10 to 15 मिनट। एक तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है, दोज हु आर प्रोस्पेक्टिव टीचर एजुकेटर्स, 3 साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हो चुका है 2020। आप लोग इसको नई शिक्षा नीति ना बोलें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ना बोलें। यू आर प्रोफेशनल दैट यू शुड स्पीक द प्रॉपर टर्म, एंड दैट इज व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोले तो और बेहतर होगा। एक चीज, दूसरा मैंने इसमें एक नोट किया था, रचनात्मकता। एक पार्टिसिपेंट ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, रचनात्मकता। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप लोग इतने लकी हैं कि आप इस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, और विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाउ कैन इट पॉसिबल
that you will, contribute for its effective implementation nationwide. Not possible. So, teacher understanding towards National Education Policy 2020 is urgent need of the nation. Because when you will complete your program and then you will go for your profession, so obviously you will interact with the future generation, and whatever you have learned, obviously you will discuss with them. Okay? National Education Policy 2020 के objective, अब वो है क्या? The main purpose of this policy seeks to instill among the learners Indianness, pride in India या भारत, वो सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखना है? तो जैसे आप लोगों ने पढ़ते हुए आए हैं, मेरा बस यही मकसद रहेगा कि आप कैसे इसको इन्वॉल्व करें। द फर्स्ट इज हाउ कैन बी चेंज। जरूरी नहीं है कि ऊपर से कोई चीज़ें होती हैं। जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो तब हम कभी भी इस प्रकार की नहीं सोचते कि कोई हमको सही रास्ता बताएगा, तो हम तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं नहीं, एज पर द सिचुएशन। तो आपको वेट नहीं करना है, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू डेवलप द करिकुलम। There is no need for the formal communication with the higher authority. I mean to say, when you are going to the classroom, that you are fully free, you are the champion, you are the leader, then you have to use the real world examples and which are very much relevant for the Bharat. And Bharat centric education you have to promote in the classroom. One thing. Second is what? हम इसको कैसे ले सकते हैं? तो आपको ज़रूरत नहीं है कि हमको बहुत दिल्ली जाना है या पटना जाना है। Nearby example, we have to involve in our teaching learning process. So this is, I mean to say, for achieving the target of any type of policy and any type of program, first of all we have to develop the mechanism. And one, तो obviously जब objective हम achieve करने चलेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? करिकुलम, कंटेंट। तो आप लोगों को और सर लोग भी उसमें बहुत सभी लोग इन्वॉल्व है कि आप ये समझ जाइए कि हमको कैसे करिकुलम डिज़ाइन करना है। करिकुलम डेवलपमेंट का आपका एक कोर्स भी है। एंड देन सेकंड इज व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन राइट द कंटेंट फॉर द एवरी कोर्स इन द लाइट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सेकंड थिंग। द थर्ड वन इज व्हाट, व्हेन यू वांट टू अचीव एनी टाइप ऑफ टारगेट, एम, व्हाटएवर यू हैव डिसाइड, देन यू हैव टू डेवलप द मैकेनिज्म, देन यू हैव फ्रेम द डिजाइन द करिकुलम एंड देन content writing. This work has been done by you. Thereafter, you have to transact this material to the young generation. Third point. So you have to use what? Experiential learning, sports integration, and so many things. Art integration, storytelling. तो मेरा कहने का आप लोगों से यही आग्रह है कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 66 पेजेस में है इंग्लिश में और 100+ पेजेस में हिंदी में है, आप उसको बिल्कुल मन से पढ़ जाइए। क्योंकि सब कुछ, अब देयर आर 3 टर्म्स हियर। यू आर हियरिंग द टर्म्स द फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज द टाइम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और आप लोगों से सभी जो बीएड के स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने पूछा भी, और प्रोस्पेक्टिव टीचर एजुकेटर, आप लोगों से इतनी अपेक्षा है समाज की, देश की, सभी की। अगर जो आप लोग देखिए 2 टर्म में भी आपको बताऊंगा, बहुत 10 मिनट मेरे पास में है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक सर ने बहुत ही रेलिवेंट आप लोगों के लिए चुना है सेमिनार का। दिस इज द टाइम ऑफ द स्किल। अगर जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठ कर के सोच रहा है कि हम डिग्री ले लेंगे और बस इससे हमारा काम हो जाने वाला है, तो वो टाइम गया। Now the time has come to invite the person, those who are not having the degree, but they are master with their skills. Professor of practices, I mean to say, yes, or assistant professor and then associate professor of practices. They are invited in every course. Even the IIT Kharagpur, IIT Delhi colleges में तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो सबसे पहले आ जाएंगे आसपास से। तो आप लोगों को अपना स्किल मजबूत करना। तो थर्ड पॉइंट, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? मीन्स मेथड, एंड देन अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट द मेथोलॉजी
in perspective of National Education Policy 2020. One thing, experiential learning. And this is my request to everyone. तो भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन, ये सब चीजें कैसे होंगी? ये कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बल्ब बदल दिया तो प्रकाश दूसरा आने लगा, ऐसा कुछ नहीं है. This is my understanding. When you are going to explain any type of content, then you have to move from near to far. Means those who are contributor in India, Bharat, then you have to quote, then you have to start from there. This is I mean to say. Means if someone is doing the work in the field of the X and you are moving towards the USA and Germany and Japan and you are not giving the means the respect of your contributor, those who are from the India, Bharat. तो यही बस सब बात. दूसरी means you want to explain any type of content या concept and then you are starting from the literature of foreign, that this is again the problem. तो आप अपने पास से शुरुआत कर दीजिए, आप उसको क्रेडिट दीजिए. हम उनको मैं उसका कोई वो विरोध नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने भी इंडियन कंट्रीब्यूटर हैं, जो भारत में जो कंट्रीब्यूटर हैं, हमको उनको सम्मान देना चाहिए. सपोज दैट नीरज सर इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द एक्स डायरेक्शन, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नीरज सर वर्क. यहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी. श्रवण मनन निध्यासन कौन सी चीज हमारे यहाँ पर नहीं है? हम उनको खोज ही नहीं रहे हैं और हम सीधे बस पकड़ लेंगे कोल्ब का मॉडल. एंड देन अगेन दिस इज हैपन इन द हमारे देश में ऐसा हुआ है. आई एम साइटिंग द वन एग्जाम्पल विद यू. आप लोग बीएड वाले थोड़ा देखिएगा इसको. ब्लूम टैक्सोनॉमी, सब लोग ब्लूम ब्लूम ब्लूम. एंड सेकेंड इज व्हाट? Bloom taxonomy is based on 3 domains, mainly the cognitive domain, affective domain and psychomotor. And it was written by the Bloom and others in 1956. Are you getting my point? Yes. But you remember the thing, Mahatma Gandhi ji gave the concept of the basic education. Yes, right, good. और उस समय वो concept था, बताइए. और 3H की उन्होंने 3H तो दिया. Hand, heart, and then head. Head is related to what? Mind activities. Heart is related to what? Emotion, feeling, and that is very much important. And the third one is what? Yes. उन्होंने तो उस पर पूरा मॉडल खड़ा कर दिया और उन्होंने उसके आइडिया को लेकर के, मैं तो यही कहता हूँ, 1936 में वो रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ या पॉपुलराइज नहीं हुआ. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन 1956 में बुक आ गई टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. हमने उसको प्रीफर किया. हमने कहीं पर जो है 3H पर आधारित लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाए. दिस इज द हाई टाइम एंड दिस इज द राइट टाइम. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस. वन थिंग, थर्ड पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप रिलेट रखते रहना. एंड फोर्थ वन इज व्हाट? जब आप कंटेंट की बात करते हैं और मैथोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो पहले से ही सब तरीके की सिचुएशन है. तो आपने देखा होगा, उसने कहा कि कॉग्निटिव डोमेन, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड देन साइकोमोटर. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम, एमएड प्रोग्राम एंड द 2014 एनसीटी हाईलाइट कि हम स्पेशलाइजेशन के साथ आ रहे हैं. एंड यू मस्ट रिमेंबर द थिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो आई, लेकिन एनसीटी ने भी अपने जो एक फ्रेमवर्क है, नैक आपने सुना होगा. दूसरा एक अलग तरीके की असेसिंग जो एजेंसी है एनसीटी का, उसने भी टीचर फ्रेमवर्क बनाया, टीचर फ्रेमवर्क. और उसने वहां पर क्या कहा कि नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड. देखिए हमारे यहाँ शुरू से ही ये बात थी. संस्कृति को मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा. उन्होंने कहा कि नहीं, सफलता का मूल मंत्र है आस्क, ASK. ASK means A is related to the attitude, S is related to what? Skills, and third one is what? Knowledge. And similarly you are thinking about the EQ and IQ. EQ is more than